नमस्कार डियर वुड बी मॉम्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं और उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट और आंखों को चुभने वाला जो चेंज होता है वो होता है स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उन्हें स्ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और 10 में से 9 महिलाओं को ही स्ट्रेच मार्क्स का इश्यू प्रेगनेंसी में रहता है। आमतौर पर देखा जाता है कि दूसरी तिमाही के अंत से या फिर तीसरी तिमाही के शुरुआत से जब बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और एब्डोमिनल एरिया का जो साइज है वो काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब पेट का साइज बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर जो स्किन रहता है वो स्ट्रेच हो जाता है और इस दौरान स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। एक महिला के स्किन के कलर के हिसाब से स्ट्रेच मार्क शुरुआत में गुलाबी, लाल, भूरे, बैंगनी या फिर गहरे भूरे रंग के हो सकते हैं और आफ्टर डिलीवरी 1 से 1.5 साल बाद ये थोड़े से लाइट कलर हो जाते हैं और फेडेड से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह स्ट्रेच मार्क्स का चला जाना पॉसिबल नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उनका असर त्वचा पे भी होता है और अक्सर त्वचा का जो मिडिल लेयर है, स्किन का मिडिल लेयर, उसे ये प्रभावित करता है इस तरीके से कि वो अपने ऊपर के या नीचे के लेयर से चिपके ना। इसकी वजह से एक उभार सा आ जाता है स्किन के ऊपर और कुछ हल्की रेखाएं दिखने लगती हैं जो कि स्ट्रेच मार्क्स कहलाती है। अगर एक गर्भवती महिला एवरेज वेट गेन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही वेट गेन करती है और ज़्यादा फास्ट वेट गेन करती है, वैसे में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि उनको स्ट्रेच मार्क्स हो। सिर्फ गर्भवती महिला को ही नहीं, अगर नॉर्मली भी कोई बंदा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर बहुत तेज गति से या फास्ट वेट गेन करे और वेट लूज करे, ऐसे में उन्हें स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। जब त्वचा में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव आता है तो उसमें मौजूद कोलाजन और इलास्टिन जो कि स्किन को लचीला बनाए रखते हैं, स्किन को टाइट बनाए रखते हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो टूट जाते हैं, तभी ये स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। अक्सर जो ट्विंस या ट्रिपलेट्स को कैरी कर रही मॉम्स होती हैं उनमें भी चूंकि पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और स्तनों के आकार में भी बढ़ावा दिखता है, तो ऐसे में उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से या अन्य किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर आपके बेबी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ या फिर आपके बेबी के सराउंडिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हुई, इससे भी पेट का आकार बड़ा होता है और इसकी वजह से भी एब्डोमिनल एरिया में स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे आम तौर पर ब्रेस्ट्स में और एब्डोमिनल एरिया में ये स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं, हालांकि कुछ और एरियाज में भी ये दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वेट गेन। मुख्य तौर पर स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड होता है जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी माँ को या आपकी बहन को स्ट्रेच मार्क्स हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको भी हो। मार्केट में आजकल बहुत सारे एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स या ऑयल्स मौजूद हैं, या फिर पुराने ज़माने से भी लोग नारियल तेल या फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते आए हैं टू कीप द स्किन सपल। मैंने भी इस तरीके के ऑयल्स का इस्तेमाल किया हुआ है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान और जो स्ट्रेच मार्क्स की वजह से इचिंग होती है उससे ये क्रीम्स या ऑयल्स काफ़ी राहत देते हैं। लेकिन रिसर्च इस बारे में बिल्कुल इनकन्क्लूसिव है या फिर ऐसा कोई एविडेंस मौजूद है ही नहीं जो ये कहता है कि एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स या फिर ऑयल्स को यूज़ करने से आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी पीडियाट्रिशियन ने मुझसे कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बिफोर स्ट्रेच मार्क्स अकर अगर आप इस तरीके के ऑयल को या क्रीम को यूज़ करती हैं, इससे स्ट्रेच मार्क होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैंने ऐसा ही किया था और स्ट्रेच मार्क्स मुझे नहीं हुए, ऐसा नहीं है, स्ट्रेच मार्क्स हुए। लेकिन अगर मैं जेनेटिक फैक्टर को ध्यान में रखूं तो मेरी माँ के कंपैरिजन में मुझे स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी कम हुए। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि स्ट्रेच मार्क्स आपको कितना होगा ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रेगनेंसी में वेट गेन कर रही हैं। तो मैंने जो वेट गेन किया था वो काफ़ी ग्रेजुअल था और एडिक्वेट वेट गेन था। इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं
कि कितना वेट गेन करना अच्छा होता है या किस तरीके से मैंने वेट गेन किया था, आप उन वीडियोस को देखिए और ये पहला स्टेप हो सकता है टू रिड्यूस इफ नॉट प्रिवेंट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स जो आपको होंगे। वैसे रिसर्च स्टडीज ये तो जरूर कहते हैं कि आप अगर किसी मॉइस्चराइजर या ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल अपने एब्डोमिनल एरिया में करती हैं टू प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स, इससे आपका बेबी के साथ एक बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि बेबी को एक टाइम में जाकर आपके हाथों का जो टच है वो फील होने लगता है, तो इससे मॉम और बेबी में बॉन्डिंग क्रिएट होता है। इसके साथ साथ इस तरीके के मसाजिंग इफेक्ट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उस एरिया में, स्किन में सर्कुलेशन बढ़ता है और हाँ, स्किन में नमी बनी रहती है टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये सब असर आपके त्वचा के ऊपरी लेयर में होता है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये होते हैं मिडिल लेयर में, और वहाँ तक इन ऑयल्स या क्रीम्स का पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज ये कहते हैं कि आपको विटामिन ई इंजेस्ट करना चाहिए, लेना चाहिए एज सप्लीमेंट्स, या फिर आप उसे स्किन में लगा सकती हैं। लेकिन विटामिन ई कितना सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, इस बारे में आप अपने ओबीजी कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर बात कीजिए। मैं तो नहीं कहूँगी कि आपको ये लेना चाहिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स ना हो या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, इस बारे में ध्यान रखना चाहती हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना इस तरीके से कि आपका वेट गेन प्रॉपर हो, एडिक्वेट हो और ग्रेजुअल हो। आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में बताया हुआ है। आप उसे देखिए, खुद कैलकुलेट कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अच्छे से प्लान कीजिए कि किस तरीके से ये वेट गेन होना चाहिए। और वेट गेन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें, एक बैलेंस डाइट लें। कैसे लेना है ये भी मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। और आपको अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप कंटिन्यू करती हैं, इससे भी आपका वेट गेन ग्रेजुअल रहता है और एडिक्वेट रहता है, प्रोवाइडेड आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो और डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट ना कहा हो, फिर अपनी डॉक्टर की अनुमति से और एक फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में आप खुद को एक्टिव ज़रूर रखें। स्किन में मौजूद जो कोलाजन होते हैं वही स्किन को लचीला बनाए रखते हैं, और कहा जाता है कि विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है इस कोलाजन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। फिर नींबू, संतरा, इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। जिंक भी आपके स्किन को हेल्दी रखने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसीलिए अंडे, सीरियल्स, मीट, फिश, नट्स, सीड्स, इन सब को अपने डाइट में शामिल कीजिए। मैंने इस बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है कि ड्राई फ्रूट्स कितने सेफ होते हैं, आपको किस मात्रा में लेने चाहिए अपने प्रेगनेंसी में, उस बारे में भी आप कुछ नॉलेज मेरे प्रीवियसली पब्लिश वीडियो से हासिल कर सकती हैं। एक रिसर्च स्टडी में ये भी पाया गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी कुछ महिलाएं ज़्यादा प्रोन हो जाती है टुवर्ड्स स्ट्रेच मार्क्स। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको सुबह उठकर जो हल्की धूप होती है उसमें थोड़ा चलना चाहिए और अपने डाइट को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसमें विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में हो। इसके अलावा पानी पिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आपके स्किन की नमी को बनाए रखने के लिए। सिर्फ पानी ही नहीं, कोकोनट वाटर या फिर फ्रूट जूसेस या फिर ऐसे फ्रूट जैसे वाटरमेलन जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर दूधी या लौकी या खीरा, ऐसी सब्जियां जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, इनको अपने डाइट में शामिल कीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रेच मार्क्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। स्ट्रेच मार्क्स को आप कितना प्रिवेंट कर पाएंगी या किस महिला में ये होगा, किस में नहीं होगा, ये तो पहले से बताना बहुत मुश्किल है। आपको कुछ आइडियाज मिल गए होंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रेच मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकती हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप इन सब को फॉलो करेंगी और आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा मैंने ऑलरेडी कह दिया है। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो भी तो आपको इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, मदरहुड का एक साइन होता है ये। तो बस इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर स्ट्रेच मार्क्स को आप प्रिवेंट ना भी कर पाए, लेकिन आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी इस तरीके से ज़रूर एंश्योर कर पाएंगी। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें।
इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।